हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका पाल मैथ्स एकेडमी पर। हम आज वर्गमूल और घनमूल के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि वर्गमूल को और घनमूल को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्गमूल को। देखिए, वर्गमूल को हम इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है? देखिए, स्क्वायर रूट होता है क्या, जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि घन वर्ग बोलते किसे हैं, जिसको हम स्क्वायर बोलते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ नंबर 4, मैं कहूँगा इसका आप वर्ग निकालिए। वर्ग यानी स्क्वायर निकालिए। तो स्क्वायर करने का मतलब होता है उस नंबर के ऊपर घात दो। ठीक है, तो स्क्वायर करने का मतलब होता है उस नंबर के ऊपर घात दो, यानी कि घात दो का मतलब उस नंबर का उतनी ही बार गुणा, यानी घात दो है तो दो बार उसको गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका कितना आ गया आंसर? 16। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि नंबर 4 नंबर 16 का स्क्वायर रूट है, यानी नंबर 4 नंबर 16 का क्या है? वर्गमूल है। यानी अगर 4 को का वर्ग किया जाए तो 16 आ जाता है, और 16 का वर्गमूल निकाला जाए तो कैसे क्या आ जाता है? 4 आ जाता है। अच्छा, 16 का वर्गमूल 4 आता कैसे, उसको हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस विधि का सबसे पहले यूज करते हैं हम। तो बहुत सिंपल है इसको लगाना। देखिए, 16 का हमें निकालना है वर्गमूल, यानी कि स्क्वायर रूट। तो इसका आप एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालते समय इसके गुणन, यहाँ पर इधर की साइड में जो प्राइम फैक्टर लेते हैं हम, इसमें नंबर कौन से लेंगे? प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्याएं ही लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको 16 को मैं 8 से भी कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, 16 से भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पर तीनों ही नंबर, वो कौन से नंबर नहीं होते? अभाज्य संख्याएं नहीं होती, यानी वो ऐसी संख्याएं होती हैं जो दूसरे से पहाड़े में भी कट जाती हैं। हम यहाँ पर कौन सा नंबर लेंगे? 2, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य है, और यानी 2 किसी और के पहाड़े से नहीं कटता, अपने ही पहाड़े से क्या होता है? भाग जाता है, यानी कि भाग हो जाता है, यानी डिविजिबल है। यानी अब देखते हैं इसको, 2 से 16 को कितनी बार करेंगे? 2 8, 2 का 16 में 8 बार, 2 अट्ठे 16, 2 8 जा 16। ठीक है, अब 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल। क्या निकालना है हमें? वर्गमूल। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, इसको आप गुणा वाली फॉर्म में लिख लीजिए। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है। अब वर्गमूल निकालने के लिए इसके आप दो दो के पेयर बना लीजिए, यानी जोड़े बना लीजिए। आपने जोड़े बना लिए हैं। अब इन जोड़ों में से एक एक नंबर चूज कर लीजिए। एक जोड़े में से एक नंबर, एक जोड़े में से एक नंबर, और इनका कर दीजिए मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4। देखिए, आपका 16 का वर्गमूल कितना आ गया? 4 आ गया। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसको ज्ञात करने के लिए एक दूसरी विधि भी होती है। उसको लगाने से पहले हम एक या दो नंबरों के वर्गमूल और ज्ञात करके देखेंगे। थोड़े बड़े नंबर लेते हैं हम। जैसे हमने नंबर ले लिया 144, 144, हमें इसका वर्गमूल निकालना है। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर से आप 144 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम लॉसोपा निकालेंगे, और लॉसोपा निकालते समय आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ऐसे नंबर लेने हैं जो अभाज्य संख्याएं हों, जो सिर्फ अपने ही पहाड़े से भाग जाती हों या कटती हों। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 2 सत्ते 14, यानी 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए, 7 में 6 कट गया 3 बार में, एक बच गया, एक यहाँ लगा दिया, 2 6 12, दो एक कम 2, 3 में से 2 कट चुका है, एक यहाँ लग गया, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नीम 18, फिर यहाँ से 3 से लेना पड़ेगा, 3 3 9, 3 एक कम 3। ठीक है, अब आप इसके क्या बना लेंगे? जोड़े बना लेंगे। यहीं बना लेते हैं इनके जोड़े। और जोड़ों में से आपको पता है कि एक एक नंबर चूज करना होता है। तो पहले वाले जोड़े में से एक नंबर, दूसरे वाले जोड़े में से दूसरा नंबर, तीसरे वाले जोड़े में से तीसरा नंबर, और अब इन तीनों का क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, यानी कि 12 का वर्ग। 12 का वर्ग कितना होता है? 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमने इसकी भाग गुणनखंड विधि देखी है।
यानी फैक्टराइजेशन मेथड देखा है। अब इसकी दूसरी विधि देखते हैं जिससे हमारा रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन वो विधि भी जाननी हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि 8th क्लास में या आप आगे की जो आप स्टडीज में देखेंगे कि उससे आपकी जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उसका भी आपको वर्गमूल ज्ञात करना उस विधि से आ जाता है। चलिए देखते हैं उसको। दूसरी विधि है हमारे पास भाग विधि, जिसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो चलिए इस विधि में हम क्वेश्चन तो पुराना वाला ही लेते हैं और हम अपने करने का तरीका यानी विधि को यानी कि हम प्रोसीजर को चेंज कर देंगे, 144 ही लेते हैं। इस विधि को लगाने के लिए आप 144 को ऐसे लिख लीजिए, इसके लेफ्ट और राइट साइड के तरफ को और ऊपर की साइड को इस तरीके से आप लाइनें ड्रॉ कर लीजिए, और उससे सबसे पहले आप इसमें पेयर बना लीजिए। पेयर हमारे राइट हैंड से बनेंगे लेफ्ट हैंड की तरफ को, और दो दो के पेयर बनेंगे, यानी कि दो ये पेयर बन गया, एक पेयर यहाँ पे सिंगल बन रह गया। ठीक है, हम लेफ्ट हैंड से सीधे हाथ को नहीं चलेंगे, हम लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ को बढ़ेंगे पेयर बनाते हुए। जितने भी पेयर आ जाएं, और अगर कोई नंबर सिंगल बच रहा है तो उसको हम उसी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा हमारा स्टेप होता है, इसके आप स्टेप थोड़ा सा लर्न करेंगे। दूसरा हमारा स्टेप होता है कि यहाँ पर अपनी तरफ से अपने मन से एक ऐसा नंबर चूज करना जिससे उसी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1, देखिए पहले वाले नंबर के लिए आपको 1 लाना है क्योंकि पेयर में आपका सिंगल बच रहा है। तो हमें एक ऐसा नंबर अपने मन में चूज करना है जिसमें मैं उसी नंबर से उसको ही मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 1 बन जाए या 1 से कम ही रहे। तो देखिए मैंने जैसे 1 चूज करा तो 1 का 1 ही से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 1 जा 1। अगर मैं 2 चूज करता हूँ तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा, लेकिन हमें तो 1 बनाना है। पहला वाला जो जोड़ा बन रहा है वो सिंगल वाला हो रहा है, तो सिंगल नंबर 1 है, तो हमें यहाँ पे कितना चूज करा, हमने 1 चूज करा। जितना चूज किया उसको ऊपर लिख दिया, तो 1 1 जा यानी एक एक कम एक में से एक गया, कुछ नहीं बचा। अब आपका जोड़े के हिसाब से बाकी के नंबर उतरते हैं। यहाँ पे 44 पूरा एक जोड़ा बना रहा है 44, तो 44 पूरा उतार लिया। ठीक है, और इस वाले नंबर को और जो हमने यहाँ पर लिया था नंबर को, दोनों को आप ऐड कर दीजिए, जैसे 1 और 1 2। अब हमें 2 के बराबर में एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 44 बन जाए या 44 से कम रहे। तो हमने जैसे 1 चूज किया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 1 जा 1 1 2 1, तो ये बहुत कम रह जा रहा है 44 से। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखा है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे 2 चूज करूं और जो चूज करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना बन जा रहा है मेरा 44 आराम से बन जा रहा है। तो हमने कौन सा नंबर चूज करेंगे, 2 चूज करेंगे। ठीक है, और जो चूज करते हैं उसको ऊपर लिख देते हैं। तो 2 तो यहाँ पर हमने 2 चूज किया है, तो गुणा भी किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा 44। तो यहाँ पर रिजल्ट को लिख देते हैं हम, और 44 में से 44 गया, कुछ नहीं बचा। तो हमारे भाग विधि से भी वर्गमूल कितना निकल गया 144 का, 12 का वर्ग, यानी 12 हमारा 44 का वर्गमूल निकल गया। हमारा भाग विधि में इसी तरीके से लगाते हैं हम। पहले हम पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद फिर अपने मन में कुछ ऐसे नंबर चूज करेंगे जिसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई होके हमारे पेयर वाला नंबर बन जाए या उससे कम रहे, और फिर अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अब हमारे पास है घनमूल, और घनमूल निकालने से भी पहले हम इसका एक क्वेश्चन दशमलव वाला भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं 12.76। ठीक है, हमने एक 12.76 नंबर लिया है और हमें इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए इसको आप गुणनखंड विधि से तो सॉल्व नहीं कर सकते, इसके लिए हमें कौन सी विधि लगानी पड़ेगी, भाग विधि लगानी पड़ेगी। तो चलिए भाग विधि से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे। तो स्टेप हमारा सबसे पहला इस तरीके से लिखने का था, उसके बाद हमारे जोड़े बनने का स्टेप था, तो 2 2 के जोड़े बन गए। उसके बाद हमारा स्टेप था अपने मन से एक ऐसा नंबर चूज करना जिससे हमारा पहले जोड़े के बराबर वाला नंबर बन जाए या उससे कम रहे। तो देखिए पहले जोड़े में 12 है, तो अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 बहुत छोटा रह जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 ही आएगा, 2 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 आएगा। ठीक है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा, 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, यानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमें तो 12 लाना है, तो कौन सा नंबर लेते हैं यहाँ पे 3। ठीक है, तो 3 लेते हैं, तो यहाँ पर 3 लिख दिया है, तो 3 3 जा 9। अब 12 में से 9 गया, कितना बचा 3 बचा। अब हमारे पास दशमलव वाले के लिए हमें ये वाला स्टेप भी याद रखना है कि दशमलव सीधे ऊपर शिफ्ट होता है इस जगह पर, और यहाँ पर सिर्फ नंबर उतरता है पूरे जोड़े के साथ। ठीक है, पेयर पूरा उतरता है नीचे की तरफ को। अच्छा, इसको फिर हम दोनों को जोड़ना होगा, 3 और 3 9। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर लेना है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं तो मेरा क्या बन जाए 376 बन जाए या इससे कम रहे। तो मैंने अगर 94 के बराबर 9 के बराबर में 4 लिया तो 4 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16 कैरी 1,
4 नम 36 और 1 37। देखिए पूरा बन जा रहा है ये। तो हमने यहाँ पर कितना लिया 4 लिया, जो लिया उसको ऊपर लिख दिया, यानी और पूरा नंबर इस 4 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या बन जा रहा था 376। तो यहाँ 376 लिख के इसको पूरा पूरा कट कर दिया और हमारा आंसर कितना आ गया 3.4 का अगर मैं वर्ग कर रहा हूँ तो कितना मिल रहा है 12.76। तो आपको जो दशमलव वाले अंक हैं आपको इस तरीके से उनके वर्गमूल निकालने हैं। अब हमारा घनमूल आ रहा है। घनमूल के लिए हम देखते हैं घनमूल। घनमूल यानी हम इंग्लिश में बोलते हैं उसको क्यूब रूट। घनमूल में जैसे मैंने नंबर ले लेता हूं मैं 125, हमें इसका घनमूल निकालना है। देखिए घनमूल निकालने का मतलब होता है, तो उससे पहले आप घन देखिए। जैसे 5 का घन क्या होता है, घन का मतलब होता है क्यूब, और क्यूब को हम ऊपर 3 पावर बोलते हैं, ठीक है। तो 5 का घन यानी कि 5 गुणा 5 गुणा 5 कितना आ गया 125, ठीक है। तो 125 का घनमूल निकालूंगा यानी क्यूब रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 5 आएगा कैसे, इस 5 को लाने के लिए हमें इसको वही गुणनखंड विधि लगानी पड़ेगी। और गुणनखंड विधि से हम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसको, देखिए 5 यहाँ पर ले लीजिए, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 का 5। जैसे हम वर्गमूल में दो दो के पेयर बना रहे थे, दो दो के जोड़े बना रहे थे, इस समय इसमें क्या करेंगे 3 का जोड़ा बनेगा और जोड़े में से भी एक ही अंक बाहर की तरफ को आता है। जोड़े में से क्या बाहर को आया 5, यानी कि 5 का जो घन हो गया, घन 125 का जो घनमूल हो गया वो कितना हो गया 5, और इसी को मैं घन करूंगा इसका तो कितना आ जाएगा 125, ठीक है। तो ये हमारा घनमूल था। घनमूल में हमें ये याद रखना है कि इसमें जोड़े 3-3 के बनेंगे और वर्गमूल में गुणनखंड विधि लगाते समय जोड़े 2-2 के बनेंगे। और हमारा एक दूसरी विधि है जिससे हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो है भाग विधि, जो किसमें ज्यादा यूजफुल होती है हमारी पॉइंट वाले नंबरों में। और पॉइंट वाले नंबरों में ऐसे नंबरों में जिसके हम दशमलव वाले अंक है। अगर आप देखिए आपका कोई नंबर इस तरीके से भी हो सकता है कि यहाँ पर पूरा पूरा ना बने और कुछ उतारने के लिए भी ना बचे वर्गमूल वाले केस में, तो आप दशमलव के बाद जितना वो बन रहा है वही उसका वर्गमूल हम ले लेते हैं लगभग लगाकर, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही।